ओके दोस्तों, सभी को राधे राधे। आई होप आपको नेक्स्ट जो पैरा प्रीवियस टॉपिक था बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट वाला। ठीक है, देखिए सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट आई थिंक सारा इंपॉर्टेंट है, और एक बार हम इसको रीड करते हैं और धीरे धीरे मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाते भी जाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताएं, सब इंपॉर्टेंट है भाई सब। देखो मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। कहते हैं द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ चिल्ड्रन सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आर सेल्फ, जेंडर और मोरल डेवलपमेंट। जब बच्चा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट सीखता है, इसमें क्या क्या उसका डेवलप होता है? उसका डेवलप होता है सेल्फ, जेंडर एंड मोरल डेवलपमेंट, कि वो अपने बारे में भी सोचने लगता है। उसको मोरल डेवलपमेंट मिलती है कि भाई क्या चीज़ सही है क्या गलत है, मोरल चीज़ें वो सीखता है। और जेंडर के बारे में पता लग जाता है कि कौन ही है कौन शी है। ठीक है, वही चीज़ आप लिखिए। आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ चाइल्डहुड सम इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द सेल्फ टेक प्लेस। द चाइल्ड ड्यू टू सोशलाइजेशन हैज डेवलप्ड अ सेंस ऑफ हु इज शी एंड हु इज ही वांट्स टू आइडेंटिफाई विद। द डेवलपिंग सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस मेक चिल्ड्रन वही बात। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था, इंडिपेंडेंस हो जाता है, वो अपने तरीके से काम करने लगते हैं, वो हो जाता है आपका सेल्फ चीजें। और वो जेंडर वो समझने लग जाता है कि भाई हुशी एंड होशी। ठीक है, कि भाई लड़का कौन है लड़की कौन है, वो जेंडर में आ गया आपका। ठीक है, और वो अपने मतलब से जो है वो चीजें वो करने लगता है। मोरल का तो मैं आपको बता दिया था भाई, अब बच्चे स्कूल जाने तो शुरू कर ही देते हैं भाई इस एज पे, तो उनको मोरलिटी भी सिखाई जाती है स्कूल में कि भाई क्या चीज सही है क्या गलत है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द वे पेरेंट्स रिस्पॉन्ड टू देयर सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटीज की लेड टू डेवलपिंग अ सेंस ऑफ इनोवेशन, सेंस ऑफ गिल्ट। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया भाई एरिक्सन ने। एरिक्सन बोलते हैं, सब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ पूरे पैरा में। कहते हैं कि अगर आप एक बच्चे को फ्रीडम दोगे, ठीक है, सेंस ऑफ फ्रीडम दोगे, गिविंग फ्रीडम दोगे, आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे। अगर बच्चा कहता है कि भाई मेरे दोस्त ना मम्मी साइकिल करने जा रहे हैं, साइकिलिंग करने जा रहे हैं, या फिर दौड़ लगा रहे हैं या स्केटिंग कर रहे हैं, तो मैं भी करूंगा, तो आप उसको करने दो। आप उसको करने दो, आप उसको रोको मत, आप उसको उल्टा प्रोत्साहित करो, उसको मोटिवेट करो कि बेटा कर कर, अच्छी बात है अच्छी बात है, करो, चलो बाहर खेलो, वो जो वो चाहता है ना वो करो, जो वो चाहता है उसको करने दो। इससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ इससे क्या होगा कि उसको लगेगा हाँ भाई कि भाई मतलब उसको बहुत अच्छा लग। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा इससे क्या होगा, इससे बच्चे में ना एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस बनेगी कि भाई वो इंडिपेंडेंट अपने आप को फील करेगा। और उसी तरफ अगर आप ये सारी चीजें उसको मना कर दोगे, अगर वो कहता है मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी मुझे वो करना है, और अगर आप उसको मना कर दोगे नहीं बच्चे कहीं नहीं करना, तो बस पढ़ाई कर, तो उससे क्या होगा, बच्चे में एक सेंस ऑफ गिल्ट क्रिएट होगा। वही लिखा इन कॉन्ट्रास्ट। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो दे विल फील यूजलेस, लगेंगे यार मैं तो यूजलेस हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड्स तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं और मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो कुछ काम नहीं करता। गेम्स प्लेड आर स्टूपिड, जो वो गेम्स खेलते हैं बिल्कुल स्टूपिड है, वो तो बेकार गेम्स हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन लाइकली डेवलप फीलिंग ऑफ गिल्ट, उनको गिल्ट होने लगेगा कि हम तो यूजलेस हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते जीवन में। ठीक है, सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटीज हम कुछ कर ही नहीं सकते। और इसके बाद जब लाइफ में वो आगे जाएंगे और बहुत बड़ा ही घमासान युद्ध होगा, फिर उसके बाद जाके भैया उनके और उनके सेल्फ के अंदर बहुत बड़ा सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इन अर्ली चाइल्डहुड इज आल्सो लिमिटेड टू डिफाइनिंग वनसेल्फ थ्रू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब यहाँ पे जो है बच्चा यू नो अर्ली चाइल्डहुड में तो वो चीजें सीख जाता है, लिखा है अर्ली चाइल्डहुड में वो सीख जाता है कि भाई हम आउटर जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको कैसे पॉइंट आउट करें, कैसे समझें। कि भाई आई एम टॉल, शी हैज ब्लैक हेयर, आई एम अ गर्ल, ये सारी चीजें वो सीख जाता है अर्ली चाइल्डहुड में। लेकिन जब वो मिडल और लेट चाइल्डहुड में आता है तो ये भी चीजें सीख जाता है डिफाइन करना, जो इंटरनल हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सच एज आई एम स्मार्ट, आई एम पॉपुलर और आई फील प्राउड व्हेन टीचर्स एम रिस्पांसिबिलिटी इन स्कूल। तो ये सारी चीजें जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ये भी सीखते चले जाता है। अब यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो अपने आप के साथ ही कंपैरिजन भी शुरू कर देते हैं, सेल्फ कंपैरिजन जो है वो शुरू कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे होते हैं ना वो
सेल्फ कंपैरिजन भी शुरू कर देते हैं। जी हाँ, कि वही बात कि फॉर एग्जांपल आई गॉट मोर मार्क्स देन अतुल और आई कैन रन फास्टर इन क्लास फॉर एस्टैब्लिशिंग डिफरेंस ग्राउंड। कि मतलब ना बच्चे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी अब जो है वो चीजें शुरू कर देते हैं। मतलब चिल्ड्रन एंटर स्कूल द सोशल वर्ल्ड, जैसे कि भाई बच्चा स्कूल में एंटर करता है तो इसका जो सोशल वर्ल्ड होता है वो भी एक्सपेंड हो जाता है। अभी तक वो बस होम तक ही सीमित था, लेकिन अब वो बहुत सोशल वर्ल्ड जाता है। वो फ्रेंड स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसको भाई फ्रेंड्स मिलते हैं, लोग मिलते हैं, उसको टीचर्स मिलते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसको वहाँ पे स्कूल में इंटरेक्शन होता है जिसका उनके साथ, ठीक है। दे ऑल्सो स्पेंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ टाइम, वो भी भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम बिताते हैं। भाई टीचर से, हम टीचर्स भी मतलब आप लगा लो आधा दिन जो टीचर्स बिताती है बच्चों के साथ है नहीं, तो वही चीज़ 8 घंटे 6 से 7 घंटे तो बच्चे बिताते ही हैं टीचर के साथ। उनके साथ भी एक उनके साथ भी एक अटैचमेंट जो है वो बन जाता है टीचर्स के साथ उनका, ठीक है। Thus the increased time that children spend with their peers shapes their development। और भाई पीर्स, अब आपको क्वेश्चन भाई ये पीर्स क्या होता है? देखिए यहाँ पे हमारे जो पीर्स है ना, पीर्स होते हैं हमारे फ्रेंड्स जो उनको एकदम क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं उनको पीर्स बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टाइम बच्चे अपने क्लोज फ्रेंड के साथ बिताते हैं वैसे ही वो उनकी डेवलपमेंट बनती चली जाती है। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है मोरल डेवलपमेंट। तो हम चलिए मोरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। मोरल डेवलपमेंट में बेसिकली ना यहीं से आपका शुरू होगा। कहते हैं द यंग चाइल्ड, एक मिनट इसको मैं आपको जूम इन कर देता हूँ। द यंग चाइल्ड दैट इज बिफोर 9 years of age thinks in terms of external authority according to her him actions are wrong because she is punished। ये सारा पॉइंट है ना सब पढ़ लो, मैं आपको पहले समझा दूंगा फिर पढ़ना, फिर आप कहोगे ईशान भाई आप क्या चीज हो यार, क्या चीज हो आप, आपने तो सिंपल मेरे को समझाया जरा से 2 मिनट में और मैंने वही उसका मीनिंग था, मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए इसका मतलब ये है कि जब बच्चा 9 साल से पहले का होता है ना, कम का होता है, तो जो वो बातें मानता है वो एक्सटर्नल अथॉरिटी की चीजें मानता है। सबसे ज्यादा पेरेंट्स ही सिखाते हैं, पेरेंट्स और टीचर। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू हिम, एक्सटर्नल अथॉरिटी कौन हुए? हमारे पेरेंट्स हुए। कि भाई अगर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि भाई ये चीज सॉरी, अगर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ये चीज सही है तो वो उसको रिवॉर्ड देंगे। अगर वो पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ये चीज गलत है तो उसको पनिशमेंट देंगे। क्या देंगे? पनिशमेंट। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऐसे ही, वो पनिशमेंट देते हैं फिर उनको। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अच्छी चीजें कर रहा है किसके लिए? रिवॉर्ड के लिए। और गंदी चीजों से बच रहा है उनको नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पनिशमेंट से बचना है। वो कहता है मेरे को पनिशमेंट ना मिले भैया, पनिशमेंट नहीं चाहिए भाई, पनिशमेंट नहीं चाहिए, पनिशमेंट से बच रहा है वो। लेकिन जब वो अर्ली एडोलसेंस की स्टेज पे आता है, बच्चा 9 साल से थोड़ा बाहर निकलता है, 13 साल तक आता है अर्ली एडोलसेंस में, तो क्या होता है? जो बच्चे होते हैं अब वो जो बुरी चीजें होती हैं उनको अवॉइड करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। लेकिन किस लिए? नॉट टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट से बचने के लिए नहीं। अब क्या है, जैसा आपका एनवायरमेंट है, सराउंडिंग, आप जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही आप बनते चले जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब जैसे कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, कोई हुक्का पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, या कोई मास्टरबेट कर रहा है, तो लोगों को लगता है अरे तू मास्टरबेट नहीं करता यार, यार ये कैसा है यार, तू टीनेजर होकर मास्टरबेट नहीं करता, अरे यार तू हुक्का नहीं पीता है या सिगरेट नहीं पीता तू। ये वाली चीज़ ना बहुत मतलब लोगों के लिए बहुत फैंसी हो गई है, जो कि मैं चाहता हूँ यार क्या कितनी बेकार चीज़ है भाई आज की जनरेशन में, ठीक है। चलो छोड़ो वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा मैं कभी, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो ठीक है। अब जो बच्चे हैं वो यहाँ पे गलत चीज़ें नहीं करते टू विन अप्रूवल, नहीं करते नॉट टू पनिश। अब उनको पनिशमेंट का कोई डर नहीं है कि पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब देखा होगा ना, तो मैंने बच्चा जब हमारा होता है भाई, हमारा सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास तक का होता है, तब तक तो यहाँ पे पनिशमेंट से बचना भाई टीचर की। फिर आता है वो 6th 7th में निकलता है, एक्सपोज होता है, वो बेटा टीचर्स कितना ही बजाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चीजें करता है जो सोसाइटी के द्वारा लॉस बने हुए हैं, सोसाइटल लॉज हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वही चीजें यहाँ पे पेरेंटल लॉज, सच एज पेरेंटल लॉज, लॉस ऑफ द सोसाइटी, उनका पालन करता है। क्यों करता है? टू विन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, लोगों से तारीफ लेने के लिए अब वो ये काम करता है कि भाई अब पनिशमेंट से नहीं बचना, उसको पनिशमेंट का डर नहीं, अब उसको लोगों की तारीफ चाहिए। सॉरी वो गलत बोल दिया था मैंने, मतलब अब ना कि भाई अच्छा करोगे आप, सोसाइटी ने जो कहा है कि भाई ऐसा करना चाहिए तो ऐसा करा। अब भाई आप एक आपका फ्रेंड सर्कल वो हुक्का पीते हैं सब मिले, ठीक है, इतनी सी एज में, ठीक है।
तो आप कहोगे, अब वो कहेंगे अरे तो हुक्का नहीं पीता, तू तो बेकार है, चल निकल जाते, निकल जा निकल। अगर आप कहोगे नहीं चल मैं हुक्का पीता हूँ, और आपको एडिक्शन हो जाएगी फिर उसके धीरे धीरे। तो अब आपने हुक्का पिया तो उससे क्या हुआ, दोस्त ने अरे यार बढ़िया बढ़िया, चल यार हमारे साथी ग्रुप पर रही हो, तो ये क्या मिला हमको, अप्रूवल मिला कि भाई हाँ भाई तू हमारे हमसे अप्रूव है, तू आ सकता है, ठीक है। तो बच्चे जो है वो इन चीजों, गलत चीजों, कई चीजों में वो चले जाते हैं लोगों से, बस किस लिए, अप्रूवल पाने के लिए। अच्छी चीजें भी है जो सोसाइटी के द्वारा तय की गई हैं, तो उसलिए भी मतलब इसका जो सार है ना, मतलब जो समझाना चाहता है वो यही कहना चाहता है कि भाई अब जो है हम गलत चीजों को छोड़ देते हैं, गलत चीजें हम मतलब नहीं करते, हम जो हमको पता है यार गलत हम नहीं करते, ये नहीं कि पनिशमेंट से बचने के लिए, हम चाहते हैं टू विन अप्रूवल फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम अदर्स, कि भाई लोग कहें अच्छा है, बढ़िया, चलो अच्छी बात है, अच्छा लड़का है, अच्छा ये है, तो ये बढ़िया बच्चा है बहुत, इन चीजों के लिए हम जो है वो पाते हैं। तो बस यही चीज थी इसमें, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे हमारा एक मोरल डेवलपमेंट तो थी, सॉरी मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे हमारी खत्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए और भी एडोल्ट साइंस की वीडियो चाहिए तो मेरे को आप लिख दीजिएगा कमेंट्स में। तब तक के लिए राधे राधे।